नमस्कार है जी, जय भारत है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है ये एक्चुअली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसको शुरू करा है ना। कहने का मुद्दा ये है कि सेबी यानी कि जो रेगुलेटर है भारत में, मार्केट्स रिलेटेड जो रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत कई तरह के ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स थे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स थे जो गोल्ड एंड सिल्वर अंडरलाइंग पे एक तरह से उसकी वैल्यू पे ट्रेड होते हैं। अब कई लोगों ने ऐसे कई तरह के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था जो ये कहते थे, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, कि हम आगे गोल्ड में लगाते हैं, हम आगे सिल्वर में लगाते हैं, जो भी आप पैसा हमें देते हैं, एंड नेट एसेट वैल्यू जो आपके हाथ में है इट इज प्योरली बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। मैंने कई बार जिक्र किया है कि इतना तो गोल्ड एंड सिल्वर भाई वर्ल्ड में नहीं है। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर सारे ही म्यूचुअल फंड वर्ल्ड ओवर अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बैकिंग पे अपने ईटीएफ चला रहे हैं, म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, और इतने लोग पैसा डाल रहे हैं, इतने तो गोल्ड एंड सिल्वर है ही नहीं। एंड इसके बारे में इनफैक्ट मैंने अक्टूबर 2025 में आई थिंक फुटबॉल खेलते हुए एक वीडियो बनाई थी जहां में मैंने जिक्र किया था कि जितना नॉन फिजिकल गोल्ड है उसका अंदाजन उस टाइम पे अंदाजन 12 से 15 टाइम्स पेपर में गोल्ड ट्रेड हो रहा है। एंड आज की डेट में ये फिगर अंदाजन 50 से 55 टाइम्स हो चुका है, 50 से 55 टाइम्स। यानी कि उतना फिजिकल नॉन गोल्ड माइनिंग होके रिजर्व्स ही नहीं है जितना 55 गुना ज्यादा असली में गोल्ड पेपर में ट्रेड हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब सेबी ने पीछे निकाला कि भाई साहब गोल्ड अगर तुम्हारे पास फुल फ्लेज नहीं है तो आपको बयान करना चाहिए इन्वेस्टर को। तो उनमें से एक बड़ा नामी ग्रामी म्यूचुअल फंड ने ये डिक्लेयर किया कि अगर हमारे पास फिजिकल गोल्ड नहीं होगा तो हम उसके इन ल्यू गोल्ड में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पोजीशंस डेवलप कर लेंगे। ओ तेरी, यानी कि ये भी एक तरह से पेपर में ही आ गए, एंड पेपर में भी डेरिवेटिव्स में आ गए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि लीवरेज्ड पोजीशन करेंगे। अब इस सिचुएशन का मौका देख के ऑब्वियसली कई रिटेल वाले परेशान हुए एंड उन्होंने ऐसे ईटीएफ से विड्रॉ किया। एंड उनको लगा, डर लगने लग गया, कहीं ईटीएफ के पास पता लगा गोल्ड या सिल्वर ना हो तो हम जाके फिजिकल गोल्ड सिल्वर लेने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा अच्छा ये तरीका निकाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप फिजिकल कहाँ खरीदने जा रहे हो, फिर कहाँ उसको रखोगे, बड़े परेशानी हो जाएगी। लॉकर में रखोगे तो परेशानी है, घर में रखोगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आप ऐसा करो, एनएससी पे जो आपका नॉर्मल डीमैट अकाउंट है जिससे आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, वहीं पे आप गोल्ड की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। गोल्ड में भी 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम का आप आराम से असली में गोल्ड खरीद सकते हैं पेपर के फॉर्मेट में। एंड कभी आपकी जरूरत हो फिजिकल में लेने की तो आपको हम ये डिलीवर भी कर देंगे। यानी कि हमारे पास उतना गोल्ड है जितने पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स हम आज इशू कर रहे हैं। स्कीम बड़ी अच्छी है जी। इसको इन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। ये वैसे ही है ईटीएफ जैसा। ईटीएफ से थोड़ा बेहतर क्यों है? क्योंकि ईटीएफ में या जो म्यूचुअल फंड में वो आपसे एसेट मैनेजमेंट फीस के नाम पे, एक्सपेंस रेशियो के नाम पे काफी सफाया कर देते थे आपके पैसे का। इसलिए मैं कई बार कहता भी था कि अगर आप ईटीएफ्स में पैसा लगाते हैं तो अगर 100% रिटर्न आया है गोल्ड सिल्वर में तो आपको ईटीएफ्स में मोटा मोटा 60 से 80, 85%, 60 से 85% का रिटर्न आता है, डिपेंडिंग कौन सा म्यूचुअल है। किसी में 60% आएगा रिटर्न, किसी में 70%, किसी में 75%, किसी में 80%, डिपेंडिंग। यानी अगर असली में 10% रिटर्न आएगा तो आपको 6% ही मिलेगा, या 6.5 मिलेगा, या 7 मिलेगा। ये जो एनएससी वाला इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है, एटलीस्ट इसमें रिटर्न उतना ही मिलेगा जितना गोल्ड की प्राइस में बढ़ोतरी हुई, या गोल्ड जितना गिरा उतना ही आपको लॉस होएगा, क्योंकि डायरेक्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अवेलेबल करवाया है ये प्रोडक्ट। स्कीम बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मगर मुद्दा ये जैसे जैसे ये मोर पॉपुलर होएगा उतना गोल्ड फिर नहीं होएगा। तो आज तो ऑब्वियसली सेबी खड़ा हुआ है, मगर सेबी तो म्यूचुअल फंड के पीछे भी खड़ा हुआ है, सेबी तो ईटीएफ के पीछे भी खड़ा हुआ है। सेबी एक तरह से रेगुलेटर है। रेगुलेटर तब लाइमलाइट में आएगा जब शिकायत होगी, जब कोई पंगा पड़ेगा। तो इसलिए नो डाउट अगर हम फिजिकल गोल्ड सिल्वर नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ले सकते हैं। मगर मेरा फिर भी ये मानना है कि
गोल्ड सिल्वर में वर्ल्ड ओवर सेंट्रल बैंक्स जो हैं या वर्ल्ड ओवर जो माफियाज हैं वो उसमें बहुत तरह की वॉलेटिलिटी मेंटेन करके रखेंगे। यानी कि मैसिव एकदम से जैसे 1,90,000 गोल्ड आया और फिर सीधा 1,40,000 पे आ गया, या सिल्वर जो है वो 4 लाख पे पहुंचा फिर सीधा वो ऑलमोस्ट 2 लाख पे पहुंच गया। ऐसी वॉलेटिलिटी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी बीच बीच में। मैं ये नहीं कह रहा इमीडिएटली, बट देखने को मिलेगी। एंड ऐसे में जो आम आदमी है वो एक बार के लिए परेशान तो हो जाता है, चाहे वो जितना मर्जी लॉन्ग टर्म हो कि जी मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा, मेरा एक बार के लिए परेशान हो जाता है कि यार इतना गिर गया, ओहो काश मैं इसको इनकैश कर पाता। एंड ऐसे में मैंने देखा है जो मेरे कई जो नोन ज्वेलर्स हैं वो कहते हैं यार असली में लोग गोल्ड एंड सिल्वर जिन्होंने खरीदा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो गोल्ड के बिस्किट सिल्वर के बिस्किट वापस बेचने आए थे। वो कहते हैं जब दोबारा सस्ता होएगा हम दोबारा खरीदने आएंगे, मगर दे कैन नॉट टाइम द मार्केट, उनको उतनी समझ नहीं होती है। तो फिजिकल गोल्ड मार्केट, फिजिकल सिल्वर मार्केट में भी जब उनको समझ नहीं होती है एंड वो उसमें डर जाते हैं, तो ऑब्वियसली ईटीएफ्स में, म्यूचुअल फंड में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में भी आम आदमी डरेगा ही डरेगा, क्योंकि ऐसी वॉलेटिलिटी बनाई जाएगी, बनेगी। ऐसे में मैं तो ये कहता हूं कि थोड़ी समझ ले लो, असली सक्षमता ले लो कि कहां पे खरीदा जाए, कहां पे एवरेज किया जाए, कहां पे बेचा जाए, वगैरह वगैरह। ये सक्षमता लेंगे तो देखो, चाहे शेयर्स हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे ऑयल हो, कोई भी अंडरलाइंग है मार्केट का, सक्षमता आपकी हर एक मार्केट के अंडरलाइंग पे काम में आएगी एंड वर्ल्ड ओवर आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में आएगी। यही सक्षमता हमारे साथ कई एनआरआईज जुड़े हुए हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जापान में है, कोई ओमान में है, कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, कोई यूरोप में है, कोई यूके में है, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो वो अपने अपने देश की इकोनॉमी में भी यही सक्षमता को अपनी मार्केट्स में लगा पाते हैं, लगा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऑब्वियसली अगर सक्षमता नहीं लेनी, नो प्रॉब्लम, फिर तो फिजिकल गोल्ड सिल्वर जाके खरीद लो बस। बट अगर आपको खरीदना बेचना है, परेशान होते हैं जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और खरीदने बेचने का मन करता है कि यार मैं इनकैश करूं प्रॉफिट को इनकैश करके फिर दोबारा सस्ते में दोबारा खरीदूं, फिर दोबारा इनकैश करूं प्रॉफिट, अगर मन में ऐसी ललसा है तो फिर प्रॉपर सक्षमता लो। किसी और के हाथ में कठपुतली की तरह मत नाचो, खुद सक्षमता लीजिए। क्लोज कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, सीखोगे तो जानोगे, सक्षमता लोगे तो पहचानोगे। एंड अगर आप हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स हैं उसमें नहीं जुड़े हैं या अमन चुक्सी ऐप में नहीं जुड़े, जरूर जुड़े। कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स में कई तरह के ऐसी नॉलेज वीडियोस में देता रहता हूं, कई लोगों के सवाल होते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता हूं, आपका भी भला हो जाएगा। एंड अमन चुक्सी ऐप पे कई और तरह की इंफॉर्मेशन, कई और तरह की नॉलेज देता हूं, उससे भी भला हो जाएगा। एंड जब आप ग्रुप में जुड़ेंगे या अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं क्लोज कम्युनिटी की। आप में से कई लोग पूछते हैं कि हाउ टू ज्वाइन क्लोज कम्युनिटी। अरे जी, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। क्लोज कम्युनिटी क्या है, क्या स्ट्रेटेजिक विजन है, किस तरीके के लोग हैं, क्यों ये महंगी कम्युनिटी है, क्यों ये प्रीमियम कम्युनिटी है, किस तरह के लोग हैं, कैसे ऑपरेशनली चलती है, सब है। देख लो, उसको फायदा ही होगा। और हाँ, एक क्लैरिफिकेशन देता हूं, कई लोगों को लगता है शायद सीएक्सओ क्लोज कम्युनिटी में हम हर एक को ले रहे हैं। नहीं, एनआरआई क्लोज कम्युनिटी में हर एनआरआई को ले रहे हैं अभी फिलहाल। आने वाले समय में हो सकता है हम एनआरआई क्लोज कम्युनिटी में चूजी हो जाएंगे। सीएक्सओ क्लोज कम्युनिटी में हम अभी फिलहाल सारों को नहीं ले रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क के लोग हैं उनको ले रहे हैं, या जो हमारे ऑलरेडी सीएक्सओ क्लोज कम्युनिटी में लोग हैं उनके रेफरल जो लोग हैं उनको ले रहे हैं। बाकी कोई भी पर्सन है उनसे हम प्रोफाइल मांग रहे हैं कि भाई साहब प्रोफाइल बताओ कि आप क्या करते हैं एंड आप क्लोज कम्युनिटी में क्यों आना चाहते हैं सीएक्सओ वाली में, ताकि हम ये देख पाएं कि वेदर दे विल बी फिट इनटू आवर सीएक्सओ क्लोज कम्युनिटी और नॉट। हम कोई डिमीन नहीं कर रहे, बट एक बार के लिए हम प्रोफाइल देखना चाहते हैं। बट हाँ, अगर आप हमारे नेटवर्क ग्रुप में हैं तो ऑब्वियसली नेटवर्क ग्रुप में है तो आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि आप सीएक्सओ क्लोज कम्युनिटी में अलाउड है। बट अगर आप बाहर से हैं, हमारे नेटवर्क ग्रुप में नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर हम आपको जानेंगे, आप हमें जानेंगे। बट अदरवाइज आप जरूर कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स एंड अमन चुक्सी ऐप पे तो जरूर जुड़े। एंड अगर आप नेटवर्क ग्रुप में हैं, सक्षमता लेना चाहते हैं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सक्षमता है, काम आएगी। जय भारत।